नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रतिशत पे आधारित दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो चैनल पे अपलोड है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 है तो वह संख्या है। तो कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका 3/5 का 60% 36 है तो संख्या है। माना संख्या x है और इसका कह रहा है x का 3/5 का, तो x का 3/5 निकालेंगे कितना होगा, 3x/5 होगा। अब उसका कह रहा है 60%, तो इसका 60% निकाल लीजिए। तो 60% और ये है कितना, 36, इसको 36 के बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक 0 से एक 0 कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 और 5 भाग में है, 36 के पास जाएगा गुणा में, x बराबर ये हो जाएगा 36 गुणे 10 गुणे 5 बटे, और ये 3 और 6 यहाँ पे गुणे में है तो बराबर किधर जाएगा, तो ये भाग में जाएगा, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा। अब 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में कटेगा। अब 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कटेगा। और 2 का गुणा 10 में होगा तो ये हो जाएगा 20, 20 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 100। अतः वह संख्या 100 है। x बराबर यहाँ से 100 मिल गया। वह संख्या मैंने माना था x, तो यहाँ पे आंसर नंबर से हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 40% घटा दिया जाता है तो उत्तर 30 आता है, तो वह संख्या है। तो कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें से उसका 40%, उसी संख्या का 40% घटा दिया जाता है तो उत्तर 30 आता है। तो मान लेते हैं वह संख्या है x। माना संख्या x है और उसमें से x का 40% घटा दिया जाता है। तो x में से x का 40% घटाना है तो पहले x का 40% निकालते हैं। x का 40%, तो ये हो जाएगा 0 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा x का 40% 4x/10। या इसको और सॉल्व कर लें, 2 से काट लें तो ये हो जाएगा 2x/5। अब कह रहा है कि किसी संख्या में से उसी संख्या का 40%, तो x का 40% निकालें हम लोग, आया 2x/5 और उसको घटाना है x में से, और आंसर आएगा कितना, 30 आएगा। तो 2x/5 बराबर 30 कर देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि घटाने पे उत्तर 30 आता है। तो इसको घटा लेते हैं और उत्तर 30 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। x का गुणा 5 में होगा 5x हो जाएगा, माइनस 2x/5 बराबर कितना, 30। और 5 जाएगा 30 के पास, तो ये हो जाएगा 5x - 2x बराबर 30 गुणे 5। और 30 और 5 का गुणा करा दीजिए। पहले 5x में से 2x को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 30 गुणे 5। अब 3 से काट दीजिए 30 को, तो कटेगा 10 बार में। x का 10 का गुणा 5 में करा दीजिए तो हो जाएगा 50x बराबर 50 आ गया। अतः वह संख्या थी 50। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p + q का 20% बराबर p - q का 50% है तो p अनुपाते q ज्ञात कीजिए। तो p अनुपाते q ज्ञात करना है और दिया है p + q का कितना, 20% बराबर p - q का 50%। दोनों आपस में बराबर हैं तो p अनुपाते q का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो p + q बराबर ये हो जाएगा 20% इसका निकालना है, तो ये 20/100 हो जाएगा बराबर। अब p - q का कितना परसेंट निकालना है, 50%, तो 50/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। और इधर नीचे बचा 10 से 10, इस वाले 10 से इस वाले 10 को काट दीजिए और 2 का इधर अंदर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 2p + 2q। यहाँ से -5x को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो इधर बनेगा 2q + 5q, माइनस में बराबर के इधर प्लस में आएगा। ये 5p पहले से है तो बराबर, अब ये 2p को इधर लाएंगे तो ये -2p हो जाएगा। तो अब इन सब का जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7q बराबर 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3p, और यहाँ पे 3 को भेज दीजिए 7 के बटे में, तो 7/3, और q को भेज दीजिए p के बटे में, तो यहाँ से हो जाएगा p अनुपाते q बराबर 7/3। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सही हो जाएगा 7/3 बी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है। अभी उसके पास 420 सेब बचे हैं। शुरू में उसके पास सेब थे, तो पूछ रहा है शुरू में उसके पास कितने सेब थे। यदि उसने 40% सेबों को बेच दिया और उसके पास 420 सेब बचे हैं
तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने परसेंट सेव रहा होगा, टोटल 100% सेव रहा होगा, जिसमें से 40% उसने बेच दिया, 40% बेच दिया और बचा कितना है, 60% बचा है अभी उसके पास। कैसे पता चला, 60 में से 40 को 100 में से 40 को घटा देंगे तो ये 60% हमको मिल जाएगा, यानी कि 60% सेब उसके पास बचा हुआ है। तो 60% जो सेब बचा हुआ है उसी का मान 420 क्वेश्चन में दिया है। 420 सेब बचा हुआ है, वो 60% सेब बचा हुआ है 100 में से। तो यहाँ से मान लेते हैं सेबों की संख्या थी x, माना सेब थे x थे, अब x का 60% बचा है और उसकी संख्या 420 है, तो x का 60% निकाल लेते हैं, x का 60% निकाल के इसको 420 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 60/100 बराबर 420। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कटेगा, ये बनेगा 6x बराबर 10x को 420 के पास भेज दीजिए, 420 गुणे 10 हो जाएगा। अब 6 से काट दीजिए 42 को, तो 6 7 42 और यहाँ पे 70 गुणे 10 बचा है, x बराबर हो जाएगा 700। तो सेबों की संख्या हमने माना था x, तो सेबों की संख्या यहाँ से पूछ रहा था शुरू में कितने सेब थे, तो उसके पास शुरू में 700 सेब थे, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए हैं एवं द्वितीय सेमेस्टर में 90 अंक मिले हैं, राहुल के परिणाम में कितने % सुधार आया। पहले उसने 75 अंक प्राप्त किया, उसके बाद फिर दूसरे बार उसने 90% अंक प्राप्त किया, 90 अंक प्राप्त किया। तो पूछ रहा है कि उसके परिणाम में कितना सुधार आया है। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले 90 में से 75 घटा लेते हैं, देख लेंगे कि अब की बार कितना ज्यादा अंक ले आया। तो 90 में से 75 को घटाएंगे तो ये आएगा 15। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर लिए तो 15 आ गया। अब इसमें प्रारंभिक मान कितना था, प्रारंभिक मान 75 था, तो 75 लिख दिए और गुणा करा दीजिए 100 का, तो ये कितने प्रतिशत सुधार हुआ है वो पता चल जाएगा, प्रतिशत सुधार यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए और 15 का गुणा 10 में होगा, ये 75 है, तो अब 15 पछे 75, 5 से काटिए और यहाँ पे 0 पहले से रहेगा और ये हो जाएगा 100/5। 5 से इसको 100 को काटिए तो कटेगा 20 बार में, अतः उसके परिणाम में 20% का सुधार आया। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। किसी धातु में निकिल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है, तो धातु में लोहे का प्रतिशत है, तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं धातु में लोहे का प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 2/8 गुणे 100 कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा, ये बनेगा 100/4। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, क्योंकि 25 चौक का 100 होता है। तो धातु में लोहे की मात्रा हो जाएगा 25%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्सरी में 5000 पौधे थे, पौधे में से जिसमें 5% गुलाब के और 1% गेंदा के हैं, तो बाकी पौधे की संख्या कितनी है। किसी नर्सरी में 5000 टोटल पौधे थे, जिसमें 5% गुलाब के और 1% गेंदा के थे। बाकी पौधों की संख्या यानी कि 5% गुलाब और 1% गेंदा के बाद शेष कितनी पौधों की संख्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं 5000 का, पहले 5000 का 5% प्लस 1% और 6% निकाल लेते हैं, उसको इसमें से 5000 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 5000 का 6% पहले निकाल लीजिए, 5000 का 6% बटे 100 हो जाएगा, 00 से 00 कटेगा, 6 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा 300, यानी कि 300 पौधे हैं गुलाब और गेंदा मिला के 300 पौधे नर्सरी में है। और शेष पौधे कितने हैं, तो पहले टोटल 5000 पौधे थे, जिसमें से 300 पौधे यानी कि 5% गुलाब और 1% गेंदा के हैं। तो 5000 में से 300 को घटा दीजिए, शेष पौधों की संख्या मिल जाएगी 5000 माइनस 3300, तो ये हो जाएगा 4700 पौधे शेष रह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आंसर डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, जिसमें से तीसरी संख्या कुछ है और उनसे दूसरी संख्या वो पहली संख्या क्रमशः 30% और 70% कम है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या है 100, माना तीसरी संख्या है 100 है, तो पहली संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो पहली संख्या हो जाएगी, हमने माना तीसरी संख्या 100, जिसमें पहली संख्या 30% कम है, यानी कि कितना परसेंट है,
30% कम है यानी कि 70% है 100 का, तो 100 का 70% 70 ही होगा। और दूसरी संख्या कह रहा है कि 37% कम है, तो 100 का 37% कम है 100 में, तो ये यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगा कितना 63। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या व पहली संख्या व दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो दोनों का पहले अंतर ले लेते हैं, यानी कि 70 माइनस 63 कर लेंगे बटे 70 लिख लेंगे, यानी कि पहली संख्या और करा देंगे 100 से गुणा। तो 63 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 7 बटे 70 गुणे 100। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे, 7 दाइन 70 और 10 से 100 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो यानी कि 10% कम है क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 के 25% का 1% का 1%, तो 1000 का 1%, 1000 का 25%, उसके बाद फिर उसका 1%, फिर उसका 1% क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे पहले 1000 का 25% निकाल लेते हैं, तो 1000 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा। फिर इसका पूछ रहा है टोटल का 1%, तो इसका भी 1% निकालेंगे तो 1 बटे 100 हो जाएगा। फिर इस पूरे का 1% पूछ रहा है, तो गुणे इसमें फिर 1% इसका निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, नीचे 3 जीरो ऊपर 25 बचा है केवल, तो 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे 100 कर दीजिए, सॉरी 1000 क्योंकि नीचे 3 जीरो बचा है। अब नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यदि हम नीचे 1000 को हटाएंगे तो हो जाएगा 0.025। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा हमको, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 0.025 डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% है। तो कह रहा है कि कोई संख्या है जिसके 2/3 के 2/5 के 1/3 के 1/4 15 है, तो उसका 40% कितना है। तो माना संख्या है x, माना वह संख्या x है, इसको x मान लीजिए, और x का कह रहा है कि 2/5 यानी कि 2/5, और इसका कितना 1/3 यानी कि 1/3, और गुणे इसका 1/4 यानी कि 1/4, x का 1/, इस टोटल का x/4, तो वो है कितना 15 है। तो कह रहा है कि इसका 40%, तो पहले वो संख्या तो निकाल लीजिए, तो x यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 में होगा 2 ही होगा, 2 का गुणा फिर 1 में होगा फिर 2 ही होगा, तो 2x। अब नीचे सबका गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा कराएंगे 3 में करा दीजिए तो 15, 15 का गुणा 4 में होगा, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, अब बराबर 15 के बराबर है तो कर दीजिए। अब 2 से इसको काटेंगे 30 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा, ये जाएगा 15 के पास गुणे में, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 30, या 15 3 45, x बराबर हो जाएगा 450। अब x बराबर 450, इसका 40% पूछ रहा है कितना है, तो 450 का 40% निकाल लीजिए, सिंपल है एकदम 40%, तो हो जाएगा 450 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0, 45 का गुणा 4 में करेंगे तो 45 चौक का 180 होता है, तो हो जाएगा 180, तो वह संख्या 180 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।